मोटे मुनाफे का लालच देकर मेडिकल छात्रा से 44 लाख रुपए की ठगी कर ली। ग्वालियर के आदित्यपुरम निवासी 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा मेघना चौहान को क्रिप्टो करेंसी में निवेश और टॉक्स पूरे करने के नाम पर 44 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया और तरह तरह के बहाने बनाकर उससे मोटी रकम ऐंठ ली। जब उसने पैसे निकालने चाहे तो और अधिक रकम की मांग की गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें 5 फरवरी को मेघना के पास टेलीग्राम पर एक मैसेज आया, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश और टॉक्स पूरा करने के बदले पैसे कमाने का लालच दिया गया। इसके बाद उसे सूरज नामक व्यक्ति ने टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा, जिसमें 4-5 अन्य सदस्य भी थे। उनमें से एक ने मेघना को एक अकाउंट बनाने के लिए कहा, जिससे वह निवेश कर सके। टेलीग्राम ग्रुप में शुरुआत में छोटे टॉक्स दिए गए, जिन्हें पूरा करने पर पैसे मिलते थे। पहला टास्क एक होटल को 5 स्टार रेटिंग देने का था, जिससे उसे 200 रुपए मिले। इसके बाद अन्य टास्क दिए गए, जिनमें निवेश करने के बदले कमीशन मिलने का दावा किया गया। 8वें टास्क में मेघना ने 1000 रुपए का निवेश किया और 480 रुपए का कमीशन मिला। इससे उसे भरोसा हो गया कि यह एक वास्तविक प्लेटफॉर्म है। जब मेघना ने 10,000 रुपए का टास्क पूरा किया तो उसे बताया गया कि उसने क्रिप्टो करेंसी चुनने में गलती कर दी, जिससे उसका पैसा फंस गया। उसे 2 अतिरिक्त टास्क दिए गए और यह भी कहा गया कि पैसे वापस निकालने के लिए उसे ऋतु नामक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी होगी। ऋतु ने उससे कहा कि उसके खाते में 3,75,000 रुपए फ्रीज हो गए हैं और यदि वह इतनी ही राशि और जमा करेगी तो उसका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ठगों के झांसे में आकर मेघना ने यह रकम जमा कर दी। इसके बाद उसे बताया गया कि उसका क्रेडिट स्कोर कम हो गया है। इसे ठीक करने के लिए उससे 2,40,000 रुपए और मांगे गए, जो उसने जमा कर दिए। इसी तरह अलग अलग बहाने बनाकर उससे कुल 44,11,363 रुपए ठग लिए गए। ठगी का शिकार होने पर मेघना ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, ग्वालियर के क्राइम ब्रांच में आदित्यपुरम की एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि मेडिकल की छात्रा है। उसके फादर जो रिटायर्ड फौजी थे, उनकी डेथ होने के बाद वो यहाँ पे आदित्यपुरम में निवास करती है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। टेलीग्राम के माध्यम से उसको जो है ऑनलाइन जॉब का प्रलोभन दिया गया और उसने ऑनलाइन जॉब के नाम पर कुछ टास्क दिए गए, वो टास्क पूरे किए गए। फिर अन्य टास्क दिए गए जिसमें उसको कुछ राशि जमा करनी थी। 1,000 रुपये जमा करे उसने, तो फिर उसको 1,200 रुपये वापस कर दिए। फिर दूसरे टास्क में 1,500 रुपये जमा करे तो 2,000 रुपये पहले उसको लालच दिया गया टास्क के बहाने, और जब लालच आ गया तो फिर उसको जो है एक बड़ा टास्क दिया गया और ऐसे करते करते उससे ऐसे 42 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड किया। जब उसकी समझ में आया कि उसके साथ में जो फ्रॉडिस्ट ने, साइबर फ्रॉडिस्ट ने फ्रॉड किया, तो उसने यहाँ क्राइम ब्रांच में आकर कंप्लेंट की। उसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जो जिन अकाउंटों में राशि गई है उसकी, उनको सीज कराया जा रहा है, वह उनको ट्रेस कर जो फ्रॉड की राशि बरामद की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।